इंडियन इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्णय हमारे प्रबंधक जी लिए हैं और हम दिलीप कुमार यादव सर जी, जो कि आप लोगों को हमारा समाज एवं नागरिक शास्त्र जो विषय है उसमें इतिहास पढ़ाएंगे। तो आप लोगों का पहला पाठ है प्राचीन काल का एक परिचय। तो प्राचीन काल एक परिचय, तो सबसे पहले आप प्राचीन काल के बारे में जानें कि प्राचीन काल है क्या। प्राचीन काल, प्राचीन मतलब सब पुराना, पुराना मतलब सबसे पुराना, काल, काल मतलब समय। तो जो प्राचीन काल सबसे पुराना समय में अध्ययन जो किए हैं उसी को हम प्राचीन काल कहते हैं। अब प्राचीन काल कई तरह के हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि लिखा गया है, उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जो पढ़ा जाए और जो लिखा गया उसे पढ़ा ना जाए उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, और जो लिखा गया उसे पढ़ा जाए उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो प्राचीन काल के कई स्रोत हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम इतिहास की परिभाषा बताते हैं। मान लीजिए कोई बच्चों आपको कोई इतिहास की परिभाषा पूछ लिया, तो इतिहास आप क्या जानेंगे कि इतिहास क्या है। टॉपिक प्रारंभ करने से पहले हम आपको इतिहास बताते हैं और सिर्फ इसमें आपको बताना है कि प्राचीन काल का सिर्फ एक परिचय देना है। तो सबसे पहले आप इतिहास के बारे में जानें, इतिहास की परिभाषा जानें कि इतिहास है क्या। तो इतिहास की परिभाषा मैं आपको बताता हूं, बुक में भी दिया है। इतिहास में हम मानव जाति के पुरातन काल से वर्तमान काल के विषय के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं। या आप कह लीजिए इतिहास की परिभाषा, मानव विकास के उस काल को हम इतिहास कहते हैं जिसका विवरण एक लिखित उपलब्ध हो, लिखित में उपलब्ध हो, उसे हम इतिहास कहते हैं। तो सबसे पहले इतिहास की आप परिभाषा दो तरीकों से जाने। मैं आपको दो परिभाषा बता रहा हूं इतिहास की परिभाषा, उसे आप जानिए। जो किताब में दिया है कि इतिहास पुरातन काल से मानव के पुरातन इतिहास, मानव के इतिहास में हम मानव जाति के पुरातन काल से वर्तमान काल की कहानी के विषय में जो पढ़ते हैं उसे हम इतिहास कहते हैं, एक परिभाषा। दूसरा परिभाषा यदि आप छोटा में कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं मानव विकास के उस काल को हम इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित में उपलब्ध हो, उसे इतिहास कहते हैं। एक तरह से इतिहास की परिभाषा कि जो मानव थे, प्राचीन मानव, उनके बारे में जो लिखा गया और जो उपलब्ध है उसे पढ़ा गया, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। बाकी सब कुछ ऐसे भी हैं कि जिसे पढ़ा ही नहीं गया हो, कुछ ऐसा भी है लिखा गया लेकिन उसे पढ़ा बिल्कुल नहीं गया, तो उसे इतिहास नहीं कहते हैं। इसीलिए सबसे पहले इसे जानने के लिए पहला चीज प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जो कि लिखा गया हो, पढ़ा ना जा सके, ऐसे काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल जिसका वह समय जो कि पढ़ा ही न जा सके, ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और अब इसमें आद्य ऐतिहासिक काल दिया है। इतिहास लेकर प्रारंभ होने से पूर्व यह काल प्रागैतिहासिक काल अर्थात विकास का कोई लिपिबद्ध विवरण उपलब्ध न हो, लिखा ही न गया हो। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसका कोई लिखित प्रमाण पत्र न मिला हो, जिसका कोई लिखित प्रमाण पत्र न मिला हो, ऐसा आप इसका परिभाषा कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण न उपलब्ध हो। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसा काल। अब आप आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा भी दे सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा भी दे सकते हैं कि ऐसा काल जो लिखा गया हो और पढ़ा न जा सके। इसमें तो लिखा ही नहीं गया, ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में लिखा ही नहीं गया है। ऐसा काल जिसका कोई लिखा ही न गया हो
या लिखित प्रमाण पत्र न मिले। अब आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल जो कि लिखा जाए और पढ़ा ना जा सके। अब तीसरी चीज आया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल की आप परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसा काल जो लिखा गया हो उसे पढ़ा भी जा सके, ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो रही बात, यहां से आप प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा, आदि ऐतिहासिक काल की परिभाषा और ऐतिहासिक काल की परिभाषा हमने बता दिया। तो इतिहास किसे कहते हैं, आप एक छोटे में परिभाषा दे सकते हैं कि मानव विकास के उस काल को हम इतिहास कहते हैं। मानव विकास के उस काल को हम इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित में उपलब्ध हो। ये इतिहास की परिभाषा हो गया। इसे एक तरह से तीन कालों में बांटा गया प्राचीन इतिहास को, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जिसका कुछ प्रमाण लिखित, वह मानव जाति के लिए जिसका कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध न हो या विवरण उपलब्ध न हो, ऐसे काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखा गया उसे पढ़ा न जा सके, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में जो लिखा गया उसे पढ़ा भी जा सके, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि प्राचीन काल के स्रोत, कि प्राचीन काल के निम्न स्रोत हैं, कि प्राचीन काल हम कहाँ से जाने, कहाँ से सीखे कि प्राचीन काल कहाँ से आया। ये प्राचीन काल के समय तो उसके निम्न स्रोत हैं। तो पहला पुरातत्व विज्ञान, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा शिलालेख के माध्यम से, चौथा विदेशी व्यापारियों का विवरण, पांचवा सिक्के, छठवां स्मारक और सातवां काल और भवन निर्माण। ये सब जो हैं ये प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं। कि प्राचीन इतिहास के स्रोत हमको पता चला कि प्राचीन इतिहास के सब स्रोत हैं। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि प्राचीन इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं। तो आपको प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में बताते हैं। प्राचीन इतिहास के निम्न स्रोत हैं। तो पहला हो गया पुरातत्व विज्ञान। तो पुरातत्व विज्ञान की परिभाषा प्राचीन मैं आपको बता रहा हूं। प्राचीन इतिहास के स्रोत, तो प्राचीन इतिहास के निम्न स्रोत हैं। तो एक तरह से आपने देखा, फिर से मैं बता रहा हूं कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। जिस प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसका कोई लिखित प्रमाण पत्र न हो, आदि ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसको लिखा गया हो, पढ़ा भी न जा सके, और ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसको लिखा गया हो और पढ़ा भी जा सके, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इतिहास विज्ञान वैज्ञानिकों ने प्राचीन स्रोत निम्न विवरण दिए हैं, प्राचीन काल के निम्न विवरण दिए हैं। प्राचीन स्रोत जो है ये निम्न है। तो आपको पहला है स्रोत दिया है इसमें पुरातत्व विज्ञान। तो मैं पुरातत्व विज्ञान के बारे में आपको बता रहा हूं कि पुरातत्व विज्ञान क्या है। पुरातत्व विज्ञान, तो पुरातत्व सीधा इसका नाम से ही पता चला है। पूरा मतलब पुराना, जो पुराना तत्व मिला है, जो पुराना तत्व हमें प्राप्त है, उस विज्ञान को, उस ज्ञान को हम पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। एक तरह यहां से यही चीज देखिए, तो इसकी परिभाषा दिया इतिहासकारों ने कहा है कि अतीत काल के लोग अपने पीछे कुछ चिन्ह छोड़ गए हैं। अतीत काल के लोग जो बीत चुका है, अतीत काल के लोग, पुराने समय के लोग कुछ चिन्ह छोड़ दिए गए हैं, उसे हम अवशेष या पुरातत्व कहते हैं। इसकी एक छोटी सी परिभाषा कि अतीत काल के लोग कुछ पद चिन्ह छोड़ गए हैं, कुछ चिन्ह भी छोड़ गए हैं, और उसे हम अवशेष कहते हैं या उसे हम पुरातत्व कहते हैं। अब यहाँ एक परिभाषा आप और ले लीजिए यहाँ से कि पुरातत्व विदो। अब पुरातत्व विदो किसे कहते हैं कि जो पुरातत्व जो चिन्ह छोड़ दिए गए हैं उनके विषय में अध्ययन जो किए हैं उन्हें ही पुरातत्वविद कहते हैं, अर्थात उसे ही पुरातत्व वैज्ञानिक कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यहाँ दो परिभाषाएं आई। पहले हम जानेंगे पुरातत्व है क्या, अर्थात अतीत काल से जो मानव चिन्ह छोड़ दिए गए हैं उसे हम अवशेष या पुरातत्व कहते हैं। अब पुरातत्व के बारे में जिन्होंने अध्ययन किया उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं या पुरातत्व
विज्ञान कहते हैं या वैज्ञानिक कहते हैं। यहाँ आया पुरातत्व ये चीज। अब दूसरा स्रोत, अब ये चीज हमें कहाँ से मिला? अब इतिहासकारों ने इन चिन्हों अवशेषों का अध्ययन कर पुराविदों, भूगर्भ वैज्ञानिकों, मानव शास्त्रियों और भाषाविदों तथा कला विशारदों में प्रागैतिहासिक काल में मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का अनुमान लगाया है तथा इतिहास के पन्नों को विकसित किया है। दूसरा स्रोत, प्राचीन काल का दूसरा स्रोत आया साहित्यिक स्रोत। ये साहित्यिक स्रोत क्या है? पहले प्राचीन इतिहास में कुछ साहित्यिक स्रोत, जैसे हम जानते हैं भारतीय इतिहास में जानने में मुझे बौद्ध धर्म मिला, उस साहित्य से जैन धर्म मिला, वहाँ से वहाँ के ग्रंथों से और पांडुलिपियों से, धार्मिक ग्रंथों से मुझे प्राचीन इतिहास के बारे में पता चला। तीसरा है शिलालेख। तो ये सब जो बताया जा रहा है पुरातत्व विज्ञान, ये पहला हुआ। दूसरा हुआ आपको साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत में ये जाने की प्राचीन इतिहास, हमें प्राचीन इतिहास का जो पता चला, जो स्रोत मिला, वो साहित्यिक स्रोत से भी पता चला। जैसे प्राचीन पांडुलिपियों से धार्मिक ग्रंथ प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर को अपने में सचित रखकर भविष्य में इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं। जैसे हमने यहाँ से, जैसे साहित्यिक स्रोत से, जैसे इसमें दिया है कि वैदिक से, वैदिक के बारे में, भारतीय इतिहास को जानने में वैदिक, जैन, बौद्ध ग्रंथों को द्वारा योगदान प्राप्त है। तीसरा है शिलालेख। आप यहाँ से कह सकते हैं कि इनके बारे में साहित्यिक स्रोत से धर्म ग्रंथ भी कह सकते हैं। धर्म ग्रंथ से भी मुझे प्राचीन इतिहास के बारे में पता चला। जैसे धर्म ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद से, अर्थात वेद से, पुराण से, इसे भी, इसके माध्यम से मुझे प्राचीन इतिहास या प्राचीन काल के बारे में पता चला। जैसे वेद कहें आप तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके माध्यम से, और पुराण, तो इनके माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से भी मुझे प्राचीन काल के बारे में पता चला। तीसरा पॉइंट आया शिलालेख। तीसरा पॉइंट आया शिलालेख। शिलालेख के माध्यम से, ये शिलालेख ये भी स्रोत हैं किसके? प्राचीन काल के। तो शिलालेख, ये शिलालेख क्या है? शिल मतलब सीधा है पत्थर, लेख मतलब लिखना। तो पहले प्राचीन काल में कुछ शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। आप ये भी जाने कि शिलालेखों का अध्ययन जो है वह पुरालेख शास्त्र कहलाता है। पहले लकड़ी के तख्तों पर, मिट्टी तथा तांबे की पट्टियों पर उत्कीर्ण होते थे। उसके बाद यहाँ से मुझे पता चला ये प्राचीन काल के स्रोत, ये शिलालेख के, अर्थात लकड़ी के पट्टियों पर, मिट्टी तथा तांबे की पट्टियों का पर उत्कीर्ण। उसके बाद हमें मिला कि कभी कभी शिलालेख की बड़ी बड़ी चट्टानों, खंभों और मंदिरों की दीवारों पर ये उत्कीर्ण लेख मिला। उसके माध्यम से मुझे मिला कि यहाँ शिलालेख सीधा इसका अर्थ ही है शिलालेख। शिल मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखना। बड़ी बड़ी शिलाओं पर, खंभों पर, मंदिरों पर जो उत्कीर्ण लिखा मिला, उसे मुझे प्राचीन काल के बारे में पता चला। चौथा हुआ, ये मैं प्राचीन काल के आपके स्रोत के बारे में बता रहा हूँ, और इसका एग्जाम्पल दिया भी है कि शिलालेख, जैसे महान हमारे अशोक सम्राट राजा थे, आपको मालूम है, जो कि उनके शिलालेख भी मिला। शिलालेख तांबे की पट्टियों पर उत्कीर्ण लिपि सरकारी भूमि दान के लिए अभिलेख है, ये अशोक के अभिलेख पे मिलता है। तीसरा, विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी, यहाँ भारत में विदेशी आए, फायान आया, और उसके बाद आपका ये जो मेगास्थनीज आए, और उसके बाद मेगास्थनीज भी आए, और हेंसांग आए, और अलबरूनी आए। आपको मालूम होगा कि फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे, एक विदेशी थे। और उसके बाद आपका मेगास्थनीज, ये सेलुकस निकेटर का, जो सेलुकस निकेटर थे उसके राजदूत बनके आए यहाँ पे भारत में, यहीं रह गए इनके माध्यम से। उसके बाद हेनसांग जो थे वो भी विदेशी थे।
उसके बाद अल बरूनी जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत में आए। जो विदेशी आए यहाँ भारत में, इनके माध्यम से यहाँ मुझे जानकारी मिली प्राचीन इतिहास के काल में, अर्थात प्राचीन काल के बारे में। तो विदेशी लोग भी भारत में आए। चौथा विवरण दिया है कि यहाँ पे चौथा मुझे विदेशी यहाँ आया कि विदेशी यात्रियों का विवरण, यहाँ मुझे विदेशी यात्रियों का विवरण पढ़ना है। विदेशी यात्रियों का विवरण, ये विदेशी यात्रियों का विवरण है। विदेशी यात्रियों का मतलब भारत में विदेशी बहुत आए, उसके माध्यम से मुझे पता चला कि प्राचीन काल के बारे में। फाहियान यहाँ पे आए, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए, और उसके बाद मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए, और उसके बाद हेमसांग भी आए हर्षवर्धन के शासनकाल में। अल बरूनी आए, वे आए महमूद गजनवी के शासनकाल में। ये सब विदेशी जो आए वो भारत के बारे में लिखें, जो लिखित लिखें और भारत के बारे में बताएं। इससे ये प्राचीन काल के बारे में पता चला कि प्राचीन काल, ये सब स्रोत हैं कि प्राचीन काल वास्तव में प्राचीन काल कहाँ से आया, ये सब स्रोत है। मुझे पुरातत्व विज्ञान ने बताया प्राचीन काल, साहित्य के स्रोत से माध्यम चला, शिलालेख के माध्यम से पता चला, विदेशी यात्रियों के विवरण से ये पता चला कि प्राचीन काल है क्या। चौथा अपना आया सिक्का। तो आज तो मुद्रा चलती है भारत में, रुपया चलता है। पहले क्या था, पहले सिक्के चलते थे। तो उन आप देखो ये सब प्राचीन इतिहास के, प्राचीन काल के स्रोत हैं। यहाँ सिर्फ विवरण दिया है सिक्के। यहाँ पांचवा है सिक्के। सिक्के के माध्यम से पुरातत्व विज्ञानियों द्वारा खोजे गए सिक्के प्राचीन काल में विभिन्न भागों से संबंध रखते हैं। अर्थात उस समय में सिक्के के विभिन्न तरह की धातुओं जैसे तांबा, सीसा, सोने और चांदी से बनते थे। तो ये जो बनते थे सिक्के, प्राचीन काल के शासकों में सिक्कों की जारी किया था। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र कहलाता है। भारतीय शासकों के सिक्के विदेशियों में तथा विदेशी शासकों के सिक्के भारत में पाए गए। इससे यह प्रकट होता है कि भारत और विदेशी के बीच व्यापार संबंध प्राचीन काल से ही बहुत प्रचलित था। यह सिक्का ये बताता है, ये सिक्का ये बताता है कि प्राचीन काल में जिसे चांदी के, तांबे के, सोने के सिक्के बनते थे, तो जो विदेशियों से संबंध हमारा था वो संबंध किस था, व्यापार से। आयात निर्यात पहले भी वस्तु होती थी। इससे ये पता चला कि वास्तव में प्राचीन काल था। प्राचीन वह काल था, और वह काल कौन था, वह प्राचीन काल था। वह पुराना काल जरूर था कि भारत से विदेशियों से अच्छा संबंध था। तो सिक्कों के माध्यम से भी मुझे पता चला कि ये प्राचीन काल है क्या। उसके बाद स्मारक, बहुत अच्छा। स्मारक क्या है कि पहले प्राचीन में आपने देखा होगा कि मंदिर का निर्माण, मस्जिद का निर्माण, गुंबद का निर्माण, क्या यहाँ पे सब हिंदू धर्म या भारत में ही सब मंदिरों का निर्माण हुआ? नहीं, यहाँ विदेशियों का भी कला आया है। यहाँ विदेशी आए, यहाँ पहले उन्होंने अपने कला को छोड़ा। स्मारक तो दिया है, देखा छठा दिया है स्मारक। ये भी स्रोत हैं किसके, ये प्राचीन काल के स्रोत हैं। स्मारक तो भारत में बहुत से प्राचीन नगर हैं, इनमें प्राचीन इमारतें हैं, मंदिरें हैं, मूर्तियां आदि आती हैं। इनमें विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। इनके अध्ययन से भारतीय कला के विकास का भी ज्ञान प्राप्त होता है। मंदिर, विहारों तथा स्तूपों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का पता चलता है। अवशेषों में घर, औजार, बर्तन के टुकड़े, हथियार, आभूषण और कलाकृतियों के टुकड़े भी मिल जाते हैं। इसमें दिया है कि ये स्मारक, मंदिर, मस्जिद, स्तूप, आपने पढ़ा होगा गौतम बुद्ध का स्तूप, ये एलोरा की गुफाएं, जनता की गुफाएं सब मुंबई शहर में है। वो कलाकृतियां, वो जो कलाएं हैं, जो स्मारक बना है वह ये है प्राचीन काल से। क्योंकि हमने बताया कि कला कुल तीन प्रकार के, एक होता है स्थापत्य कला, एक होता है मूर्ति कला, एक होता है चित्रकला। स्थापत्य कला यही है, जो मंदिर है, मस्जिद है, ये स्थापत्य कला है। मूर्ति कला आपको मालूम होगा अष्टधातु की बनाई जाती थी, धातु की बनाई जाती थी, मिट्टी की बनाई जाती थी, वो मूर्ति कला है। और एक चित्रकला, आपको पता होगा कि मुगल शासक जहांगीर जो था वह चित्रकला का बड़ा शौकीन था। और आपको पता होगा कि स्थापत्य कला के क्षेत्र में आपके शाहजहां जो थे वह थे, उस काल को स्वर्ण काल कहा जाता था स्थापत्य कला का। तो आइए हम प्राचीन इतिहास की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। फिर आठवां जो
7वां जो है ये 7वां जो है इसके स्रोत प्राचीन काल के कला और भवन निर्माण। अभी हमने कला के बारे में एवं भवन निर्माण आपको ये मालूम होगा, आगे हम कुछ बताएंगे कि कला एवं भवन निर्माण आपको अभी भी आगे अगला चैप्टर दिया भी है। कई प्राचीन इमारतों, मंदिरों तथा मूर्ति शिल्प भारतीय इतिहास के अस्थायी अभिलेख हैं, हमारी संस्कृति के उज्ज्वल दृष्टांत हैं। और आपको मालूम होगा तंजावुर, अयोध्या, वाराणसी, कनौज बहुत प्राचीन नगर हैं। इन शहरों में हम खंभे, मंदिर, किले और गुंबद देख सकते हैं। ये क्या, ये कला है, अर्थात ये स्थापत्य कला है जिनका निर्माण सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ था। सुंदर मूर्तियां, शिल्प और चित्रकारी भी इन नगरों में पाई जाती है। भवन निर्माण के साक्ष्य हमें बहुत से पहलुओं का विषय है। आभूषण, उनकी धार्मिक आस्थाओं तथा उनके आवास गृहों की किस्मों के बारे में मूल्यांकन जानकारी देते हैं। ये सब आपको एक तरह से प्राचीन काल का एक परिचय है, उनका स्रोत है। पहला स्रोत हमने आपको बताया पुरातत्व विज्ञान, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा शिलालेख, चौथा विदेशी यात्रियों का विवरण, पांचवां सिक्के, छठवां स्मारक, सातवां कला एवं भवन निर्माण। तो इसमें से बच्चों से कुछ परिभाषाएं जैसे पूछी जाएंगी आपको। सबसे पहले आपका एक पूछा जाएगा इतिहास क्या है, हमने बताया इतिहास क्या है। तो पहले एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं। तो आपका इतिहास की परिभाषा एक छोटे से परिभाषा में लीजिए कि मानव विकास के उस काल को हम इतिहास कहते हैं जिनका विवरण लिखित उपलब्ध हो। दूसरी चीज, प्राचीन काल को कई काल में बांटे हैं, फिलहाल मैं आपको बताऊंगा आगे अगला पाठ है। अब यहाँ थोड़ा हम प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में हम जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल है क्या, ऐसा काल जिसका कोई लिखित उपलब्ध न हो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसा काल जिसको लिखित उपलब्ध हो लेकिन पढ़ा ना जाए उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल ऐसे काल को जिसका लिखा भी गया है उसे पढ़ा भी जाए उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राचीन काल को हम प्राचीन काल के निम्नलिखित स्रोत में वितरण किए हैं अर्थात बांटे हैं। तो पहला हमारा पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान है क्या कि अतीत काल से जो मुझे चिन्ह मिले हैं उसे ही अवशेष कहते हैं, उसे पुरातत्व कहते हैं। और जिसका इन पुरातत्वों का जो अध्ययन किए हैं उसे पुरातत्वविद भी कहते हैं। ये भी यहां से आ गया। तो हमें चिन्ह बहुत मिले हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत, साहित्य बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पुराण, वेद, इनके माध्यम से भी मुझे प्राचीन काल के बारे में पता चला है। तीसरा स्रोत शिलालेख। सीधा शिलालेख हमने बताया, जो शिला जो पत्थरों पे लिखा जाए। यहाँ पहले लकड़ियों पे उत्कीर्ण होते थे और उसके बाद मिट्टियों पर भी उत्कीर्ण होते थे, लिखा जाता था। फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, उसके बाद पत्थरों पर, खंभों पर और मंदिरों पर भी उत्कीर्ण हुए। उनके माध्यम से मुझे प्राचीन काल के बारे में पता चला। चौथा मैं आप विदेश यात्रियों का विवरण। यहाँ विदेशी बहुत आए, फायान आए, हिमसांग आए, उसके बाद मेगास्थनीज आए, अलबरूनी आए और इन्होंने ये विदेशी यात्री यहाँ पे आए भारत में और उन्होंने प्राचीन काल के बारे में बताया कि वास्तव में प्राचीन काल का क्या समय था। चौथा सिक्कों के माध्यम से हम विदेशी से एक से आदान प्रदान किए अर्थात आयात निर्यात किए अर्थात व्यापार किए, जिससे मुझे पता चला कि यहाँ से प्राचीन काल से भारत का संबंध है। प्राचीन काल क्या है अर्थात एक विदेशी से, विदेशियों से अर्थात दूसरे देश से भारत का व्यापार होता था। उस समय सिक्के, ताबे सोने चांदी के बनाए जाते थे। आज तो मुद्रा है। चौथा हुआ स्मारक, बड़े बड़े से मंदिर, मस्जिद, खंभे में भी उत्कीर्ण जो हुए, जो लिखा गया उसके माध्यम से मुझे प्राचीन काल के बारे में पता चला। ये क्या है, स्टेप है प्राचीन काल क्या है। सातवां पता चला कला एवं भवन निर्माण। हमने बताया कि कला एवं भवन निर्माण, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, ये सब भवन निर्माण हुए हैं। बड़े बड़े मंदिर ऐसा अशोक के शासनकाल में आप देख लीजिए, बौद्ध गौतम बुद्ध के शासनकाल में आप देख लीजिए कि आपके एलोरा अजंता की गुफाओं पर गौतम बुद्ध की जीवनी सब वहाँ पे उत्कीर्ण हुई है। उसके माध्यम से मुझे प्राचीन काल के बारे में पता चला। तो ये आपका पहला चैप्टर था प्राचीन काल। इसमें कुछ प्रश्न आते हैं, अगर प्रश्न पूछा जाए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए कि प्रागैतिहासिक से आप क्या समझते हैं। हमने आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल की क्या परिभाषा है कि ऐसा काल जिसका कोई लिखित प्रमाण पत्र न मिला हो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा प्रश्न आता है पुरातत्व किसे कहते हैं। हमने बताया कि अतीत काल से जो मानव को चिन्ह मिले हैं उसे ही हम अवशेष कहते हैं या पुरातत्व कहते हैं। तीसरा इतिहास क्या है, मानव के विकास के उस काल को हम इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित में उपलब्ध हो। मुद्रा शास्त्र किसे कहते हैं। अभी मैं आपको मुद्रा शास्त्र की परिभाषा बताया। सिक्कों का अध्ययन ही मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन ही मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इतिहास जानने के स्रोत किन्हें कहते हैं।
इतिहास जानने के स्रोत निम्न है। मैंने बताया कि पुरातत्व विज्ञान, साहित्य, शिलालेख, विदेशी सिक्के, स्मारक, कला एवं भवन निर्माण। अगला प्रश्न है, विदेशी यात्रियों के लिए अतीत के बारे में जानने में हमारी सहायता कैसे करते हैं। विदेशी यात्रियों के लेख, जो विदेशी यात्री आए यहाँ पे लेख किए प्राचीन में, उन्होंने कैसे हम जाने। कुछ विदेशी यहाँ पे आए, लिख के गए, उनकी भाषाओं को बाद में पढ़ा गया, उनके माध्यम से ये पता चला कि यहाँ पे विदेशी यात्री आए, अपने लेख के बारे में लिख के गए। बाकी सब आप लोग ध्यानपूर्वक, जो दूसरा प्रश्न है, तीसरा, ये सब रिक्त स्थानों की पूर्ति है। कुछ वहाँ विस्तृत प्रश्न भी हैं, आप जो हम बताए हैं किताब के माध्यम से आप पढ़ के उसका आंसर दीजिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का पहला क्लास आज समाप्त हुआ इतिहास का। अगला चैप्टर अगले दिन।